दोस्तों, इसेकाई एनिमे की दुनिया में ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर्स की कोई कमी नहीं है। किसी के पास अनलिमिटेड माना होता है तो कोई एक पंच में पहाड़ तोड़ देता है। पर द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का अर्थुर लेवाइन इन सबसे एक अलग ही ब्रीड है। सीजन 2 में हमने उसे नए दुश्मनों की बैंड बजाते हुए देखा है, पर सच कहूँ तो अभी तक जो हमने देखा है वो इसकी असली पावर का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। एक फॉर्मर किंग जो मैजिक और स्वॉर्ड दोनों का देवता बन चुका है, उसकी पावर्स की एक्चुअल लिमिट क्या है? आज मैं अर्थुर लेवाइन की उन सारी ट्रू पावर्स और हिडन एबिलिटीज को डिकोड करने वाला हूँ जिन्होंने उसे लिटरली एक गॉड टायर कैरेक्टर बना दिया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी पावर के बारे में सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। द फाउंडेशन, कोद्रा एलिमेंटल एंड डेविएंट मैजिक। तो कहानी शुरू होती है सबसे बेसिक पर सबसे इंसेन चीज से, अर्थुर का माना एफिनिटी। देखो, इस दुनिया में एक नॉर्मल मेज अपनी पूरी जिंदगी घिस देता है किसी एक एलिमेंट को मास्टर करने में। अगर किसी के पास 2 एलिमेंट्स आ जाएं तो उसे जीनियस बोलते हैं, पर हमारे अर्थुर भाई ने सिस्टम ही हैक कर लिया है। अर्थुर एक क्वाड्रा एलिमेंटल मेज है, मतलब वो आग, पानी, हवा और मिट्टी चारों एलिमेंट्स को एक साथ यूज कर सकता है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। इन चारों एलिमेंट्स के जो एडवांस डेविएंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे फायर से लाइटनिंग और वाटर से आइज, अर्थुर उन्हें भी स्मूथली यूज करता है। सोचो, एक तरफ सामने वाला मेज अपनी वॉन्ड घुमाकर छोटा सा आग का गोला फेंक रहा है और इधर अर्थुर बिना पसीना बहाए आसमान से सीधा बिजली गिरा रहा है। बाकी मेज तो कॉर्नर में बैठकर रो रहे होंगे कि भाई हमने क्या पाप किया था। इसकी ये वर्सैटिलिटी इसको किसी भी सिचुएशन में अनडिफिटेबल बनाती है। द ब्रेन्स, किंग ग्रे, बैटल आईक्यू एंड स्वॉर्ड्समैनशिप। लेकिन भाई सिर्फ मैजिक होने से कोई इनविंसिबल नहीं बन जाता। अर्थुर की सबसे बड़ी ताकत कोई स्पेल नहीं बल्कि उसका दिमाग और उसकी तलवारबाजी है। याद है ना, पिछली जिंदगी में वो किंग ग्रे था, एक ऐसी दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जहां मैजिक कम और स्किल्स ज्यादा मैटर करती थी। उस पास्ट लाइफ की मसल मेमोरी और बैटल एक्सपीरियंस अर्थुर के पास अभी भी है। जब वो अपने मैजिक को अपनी तलवार के साथ कंबाइन करता है तो उसे हराना लिटरली नामुमकिन हो जाता है। वो अपने दुश्मनों के मूव्स को पहले ही रीड कर लेता है, जैसे कोई चेस ग्रैंड मास्टर अपने ओपोनेंट की चाल पहले से जानता हो। उसका माना रोटेशन टेक्निक उसे कंटिन्यूअस एनर्जी देता है, जबकि बाकी लोग थक कर जमीन पर गिर जाते हैं। अब आगे मैं अर्थुर की सबसे खतरनाक और सीक्रेट पावर के बारे में बताने वाला हूँ, जो उसे लिटरली गॉड्स की टक्कर का बनाती है। पर उससे पहले अगर तुम्हें यह डीप डाइव एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पर लाइक ठोको। कर दिया? बहुत बढ़िया। चलो वापस चलते हैं अर्थुर की ओपी दुनिया में। द अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड, सिल्वियास बीस्ट व्हील एंड रियल्म हार्ट। तो अब आते हैं अर्थुर के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड पर, सिल्वियास बीस्ट व्हील। जब अर्थुर छोटा था तो ड्रैगन सिल्विया ने अपना बीस्ट व्हील उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया था। इसकी वजह से अर्थुर को एक ऐसी एबिलिटी मिलती है जो इंसानों के पास हो ही नहीं सकती, रियल्म हार्ट फेज। जब अर्थुर रियल्म हार्ट एक्टिवेट करता है तो उसके बाल सफेद हो जाते हैं और आंखों में गोल्डन रून्स चमकने लगते हैं। इस फॉर्म में अर्थुर लिटरली माना पार्टिकल्स को अपने आसपास तैरते हुए देख सकता है। उसे पता होता है कि दुश्मन कौन सा स्पेल कास्ट करने वाला है उसके कास्ट होने से पहले ही। और सबसे क्रेजी बात, वो स्पेस और टाइम को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकता है, स्पेल्स को कैंसिल करना, ग्रेविटी को कंट्रोल करना और दुश्मन को समझ आने से पहले उसके पीछे खड़े होना। ये सब रियल्म हार्ट के साथ बच्चों का खेल बन जाता है। ये फॉर्म उसे एक इंसान से बढ़कर एक डेमी गॉड बना देता है। तो भाइयों, ये थी अर्थुर लेवाइन की ट्रू पावर्स। जैसे जैसे सीजन 2 आगे बढ़ेगा तुम इन सभी पावर्स को अलग अलग फाइट्स में अपनी आंखों से देखोगे। अब तुम सबके लिए मेरा एक सवाल है, अर्थुर की इन सारी पावर्स में से तुम्हारी सबसे फेवरेट पावर कौन सी है? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। और अगर तुम सीजन 2 देखने से पहले सीजन 1 की कहानी भूल चुके हो तो मेरा द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का सीजन 1 रीकैप वीडियो जरूर देखना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, अगर ये वीडियो धाकड़ लगी हो तो अपने सभी एनिमे दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।